स्वामी विवेकानंद अमेरिका और भारत में भी अपने शिष्यों से सदा वार्तालाप किया करते थे। उन वार्तालापों को लिपिबद्ध किया गया है। इससे हमें विभिन्न विषयों पर स्वामी जी द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा विचारों के बारे में मालूम पड़ता है। उनके शिष्य सभी विषयों पर उनसे प्रश्न पूछते और स्वामी जी भी बिना थके उन प्रश्नों का उत्तर देते। उनके उत्तरों से पता चलता है कि हर विषय पर वे गहन चिंतन मनन करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि दलितों को कैसे सुधारा जाए, तो उन्होंने जवाब दिया था, तुम दूसरों को मनुष्य बनने का उपदेश देते हो पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे सकते। मैं पिछले 4 वर्षों से इस समस्या पर विचार कर रहा हूं। क्या गेहूं से पिटे हुए चावल चिवड़ा जैसी कोई चीज बनाई जा सकती है? मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूं। तब हम प्रतिदिन एक भिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। पीने के जल के संबंध में मैंने एक छन्नी की खोज की जो हमारे देश के लिए उपयुक्त हो सके। मुझे एक कड़ाही जैसा चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें पानी निकाला गया और सभी कीटाणु चीनी मिट्टी की कढ़ाई में रह गए। किंतु क्रमशः छन्नी स्वयं सभी प्रकार के कीटाणुओं का जमघट बन जाएगी। सभी प्रकार की छन्नियों में यह खतरा रहता है। निरंतर खोज करने के बाद एक उपाय विदित हुआ जिससे पानी का अभिस्रावण किया गया और उसमें ऑक्सीजन लाई गई। इसके बाद जल इतना शुद्ध हो गया कि इसके प्रयोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित है। हम ईश्वर के पास कैसे पहुंच सकते हैं? जब धाय बच्चे को बगीचे में ले जाती है और उसे खिलाती है, मां उसे भीतर आने के लिए कहती है। बच्चा खेल में मग्न है और कहता है, मैं नहीं आऊंगा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है। थोड़ी ही देर में बच्चा अपने खेल से थक जाता है और कहता है, मैं मां के पास जाऊंगा। धाय कहती है, ये लो नई गुड़िया। पर बच्चा कहता है, अब मुझे गुड़ियों की तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं तो मां के पास जाऊंगा। जब तक वो चला नहीं जाता रोता रहता है। हम सभी बच्चे हैं, ईश्वर मां है। हम लोग धन, संपत्ति और इन सभी चीजों की खोज में डूबे हुए हैं। किंतु एक समय ऐसा आएगा जब हम जाग उठेंगे और ये प्रकृति हमें और खिलाने का प्रयत्न करेगी। तब हम कहेंगे, नहीं, मैंने बहुत पाया, अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा। यदि हम ईश्वर से अभिन्न हैं और सदैव एक हैं, तो क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है? हाँ है, वो ईश्वर है। हमारा व्यक्तित्व परमात्मा है। तुम्हारा ये इस समय का व्यक्तित्व वास्तविक नहीं है। तुम सच्चे व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो रहे हो। व्यक्तित्व का अर्थ है अविभाज्यता। जिस दशा में हम हैं, उस दशा को तुम व्यक्तित्व कैसे कह सकते हो? 1 घंटे भर तुम एक ढंग से सोचते हो और दूसरे घंटे में दूसरे ढंग से और 2 घंटे पश्चात अन्य ढंग से। व्यक्तित्व तो वो है जो बदलता नहीं है। यदि वर्तमान दशा शाश्वत काल तक बनी रहे तो ये बड़ी भयावह स्थिति होगी। तब तो चोर सदैव चोर ही बना रहेगा और अधर्मी अधर्मी ही। यदि शिशु मरेगा तो वो शिशु ही बना रहेगा। वास्तविक व्यक्तित्व तो वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है और ना कभी परिवर्तित होगा ही। वो हमारे अंतर में निवास करने वाला ईश्वर है। स्वामी जी, किस कला को आप श्रेष्ठ मानते हैं, पूरब की या पश्चिमी कला? यूनानी कला का रहस्य है प्रकृति के सूक्ष्मतम ब्योरों तक का अनुकरण करना, पर भारतीय कला का स्वरूप है आदर्श की अभिव्यक्ति करना। यूनानी चित्रकार की समस्त शक्ति कदाचित मांस के एक टुकड़े को चित्रित करने में ही व्यय हो जाती है और वो उसमें इतना सफल होता है कि यदि कुत्ता उसे देख ले तो उसे सचमुच का मांस समझकर खाने दौड़ाए। किंतु इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण में क्या गौरव है? कुत्ते के सामने यथार्थ मांस का एक टुकड़ा ही क्यों न डाल दिया जाए? दूसरी ओर आदर्श की अतीन्द्रिय अवस्था को अभिव्यक्त करने की भारतीय प्रवृत्ति भद्दे और कुरूप के चित्रण में विकृत हो गई है। वास्तविक कला की उपमा दी जा सकती है जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होती है, उसी से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है,
उसके संस्पर्श में रहती है, किंतु फिर भी उससे ऊपर ही उठी रहती है। इसी प्रकार कला का भी प्रकृति से संपर्क होना चाहिए, क्योंकि ये संपर्क न रहने पर कला का अधःपतन हो जाता है। पर साथ ही कला का प्रकृति से ऊंचा उठा रहना भी आवश्यक है। कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए। स्वामी जी सभी कलाओं में नाट्य कला को श्रेष्ठ मानते थे। वे कहते हैं, कला ध्यान प्रधान वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। नाटक सब कलाओं में कठिनतम है। उनमें दो चीजों को संतुष्ट करना पड़ता है, पहले कान, दूसरे आंखें। दृश्य का चित्रण करने में यदि एक ही चीज का अंकन हो जाए तो काफी है, परंतु अनेक विषयों का चित्रांकन करके भी केंद्रीय रस अक्षुण्य रख पाना बहुत कठिन है। दूसरी मुश्किल चीज है मंच व्यवस्था, यानी विविध वस्तुओं को इस प्रकार सजाना कि केंद्रीय रस अक्षुण्य रहे। स्वामी जी, हम तो मनुष्य हैं, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? कब हम ईश्वर के साथ एकाकार हो पाएंगे? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनो, तब तुम देखोगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं तुम्हारा अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़ो और सद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस और सद्वीर्य का अवलंबन करो। तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। तुलसी आयो जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे जग रोए। एक बात विचार कर देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम मनुष्य किस बात के? स्वामी जी अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में श्रोताओं के सम्मुख बोल रहे थे। भारत की नारी विषय पर उन्होंने कहा था, नारीत्व का आदर्श भारत की उस आर्य जाति में केंद्रित है जो संसार के इतिहास में प्राचीनतम है। उस जाति में नर और नारी पुरोहित थे, अथवा जैसा वेद उन्हें कहते हैं वे सहधर्मी थे। प्रत्येक परिवार का अपना अग्निकुंड अथवा वेदी थी, जिस पर विवाह के समय विवाह की अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसे उस समय तक जीवित रखा जाता था जब तक कि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती थी, और तब उसकी चिंगारी से चिता को अग्नि दी जाती थी। यहां पति और पत्नी एक साथ यज्ञ में बलि चढ़ाते थे, और यह भावना यहां तक पहुंच गई थी कि पुरुष अकेला पूजा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह माना जाता था कि केवल यह अधूरा है, और इसी कारण कोई अविवाहित मनुष्य पुरोहित नहीं बन सकता था। यह बात प्राचीन रोम और यूनान के बारे में भी सत्य है। कालांतर में नारी के पतन का कारण समझाते हुए उन्होंने कहा था, पर एक पृथक और विशिष्ट पुरोहित वर्ग के उदय हो जाने से इन सब देशों में नारी का सह पौरोहित्य पीछे पड़ जाता है। पहले ये सेमेटिक रक्त वाली असीरियन जाति थी, जिसने इस सिद्धांत की घोषणा की थी कि लड़कियों को विवाहित होने पर भी न कोई हक और न कोई अधिकार है। ईरानियों ने बेबीलोनिया के इस विचार को विशेष गहराई के साथ हृदयंगम किया और उनके द्वारा यह रोम में और यूनान में पहुंचाया गया और नारी की स्थिति का सभी स्थानों पर पतन हुआ। समाज में परिवर्तन आया और स्त्री पुरुष समीकरण भी बदल गया। स्वामी जी ने समझाया, ऐसा होने का एक दूसरा कारण था, विवाह की प्रणाली में परिवर्तन। प्राचीनतम प्रणाली मात्र केंद्रित थी, अर्थात उसमें केंद्र मां थी और जिसमें लड़कियां उसके पद पर प्रतिष्ठित होती थी। इससे बहुपतित्व की एक विचित्र प्रथा उत्पन्न हुई, जिसमें प्रायः 5 या 6 भाई एक पत्नी से विवाह करते थे। वेदों में भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि जब कोई पुरुष निसंतान मर जाता था तो उसकी विधवा को
उस समय तक दूसरे पुरुष के साथ रहने की अनुमति थी, जब तक कि वो मां न बन जाए। होने वाले बच्चे अपने पिता के नहीं वरन उसके मृत पति के होते थे। आगे चलकर विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति हो गई थी, जिसका आधुनिक विचार निषेध करता है। जौहर प्रथा पर स्वामी जी ने कहा, पर इन उद्भावनाओं के साथ साथ राष्ट्र में वैयक्तिक पवित्रता का एक अति तीव्र विचार उदय हुआ। वेद प्रत्येक पृष्ठ पर वैयक्तिक पवित्रता की शिक्षा देते हैं। इस विषय में नियम अत्यंत कठोर है। प्रत्येक लड़का और लड़की विश्वविद्यालय भेजा जाता था, जहां वे अपने 20वें अथवा 30वें वर्ष तक अध्ययन करते थे। यहां तनिक सी भी अपवित्रता का दंड भी प्रायः निर्दयता पूर्वक दिया जाता था। वैयक्तिक पवित्रता के इस विचार ने अपने को जाति के हृदय पर इतनी गहराई के साथ अंकित किया है कि वो लगभग पागलपन बन गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण चित्तौड़ विजय के अवसर पर मिलता है। अपने से कहीं अधिक प्रबल शत्रु के विरुद्ध पुरुष नगर की रक्षा में संलग्न थे, और जब नारियों ने देखा कि पराजय निश्चित है, तो उन्होंने चौक में एक भीषण अग्नि प्रज्वलित की, और जैसे ही शत्रु ने द्वार तोड़े 74,500 नारियां उस विशाल चिता में कूद पड़ी तथा लपटों में जल गई। ये शानदार उदाहरण भारत में आज तक चला आया है। जब किसी पत्र पर 74,500 लिखा होता है, तो उसका अर्थ यह होता है कि कोई अनाधिकृत रूप से पत्र को पढ़ेगा, वो उस अपराध के समान विशाल अपराध का दोषी होगा जिसने चित्तौड़ की उन पवित्र नारियों को मौत के मुंह में भेजा था। नारी की स्थिति धीरे धीरे और बिगड़ती गई। हर गुनाह का दोष उस पर मढ़ा जाने लगा। इसके बाद भिक्षुओं, सन्यासियों का युग आता है। यह बौद्ध धर्म के उदय के साथ आया। यह धर्म कहता है कि केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो हेवन के समान कोई वस्तु है। फल यह हुआ कि संपूर्ण भारत एक अत्यंत विशाल मठ बन गया। केवल एक उद्देश्य था, एक सतत संघर्ष था, पवित्र रहना। सब दोष नारी के सिर मढ़ा गया। लोकोक्तियां भी उनके विरुद्ध चेतावनी देने लगी। उनमें से एक थी, नरक का द्वार क्या है? पर इसका उत्तर था नारी। दूसरी थी, वो जंजीर क्या है जो हमें मिट्टी से बांधती है? नारी। एक और थी, अंधों में सबसे अधिक अंधा कौन है? वो जो नारी द्वारा ठगा जाता है। स्वामी जी पूरब और पश्चिम की तुलना करते हैं। वे कहते हैं, पश्चिम के मठों में भी ऐसे ही विचार पाए जाते हैं। सब मठ व्यवस्थाओं के विकास का अर्थ सदा नारियों की अवहेलना रहा है। पर अंततः नारीत्व की एक दूसरी कल्पना का उदय हुआ। पश्चिम में उसे अपना आदर्श पत्नी में और भारत में मां में मिला। पर यह ना सोचो कि यह परिवर्तन पुरोहितों के द्वारा हुआ। मैं जानता हूं कि वे सारे संसार की प्रत्येक वस्तु पर सदा अपना दावा रखते हैं, और मैं ये कहता हूं, यद्यपि मैं स्वयं एक पुरोहित हूं, मैं प्रत्येक धर्म और देश के मसीहा के सामने नत जानू, पर निष्पक्षता मुझे यह कहने को बाध्य करती है कि यहां पश्चिम में नारी का उत्थान जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोगों और क्रांतिकारी फ्रांसीसी दार्शनिकों के द्वारा किया गया। धर्म ने निसंदेह कुछ किया है, पर सब नहीं। स्वामी शुद्धानंद स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिष्ठित बेलूड़ मठ के एक सन्यासी थे। उन्होंने अपने संस्मरण में स्वामी जी के व्यक्तित्व का एक नया पक्ष उजागर किया है। एक दिन अपराह्न काल में स्वामी जी मठ के बरामदे में हम लोगों को लेकर वेदांत पढ़ाने बैठे। संध्या होने ही वाली थी। स्वामी रामकृष्णानंद को इससे कुछ दिन पहले स्वामी जी ने प्रचार कार्य के लिए मद्रास भेजा था। इसलिए उस समय मठ में पूजा आरती आदि उनके एक दूसरे गुरु भ्राता संभालते थे। आरती में जो लोग उनकी सहायता करते थे, उन्हें भी लेकर स्वामी जी वेदांत पढ़ाने बैठे थे। उसी समय उक्त गुरु भ्राता आकर नवीन सन्यासी ब्रह्मचारियों से कहने लगे, चलो जी चलो, आरती करनी होगी, चलो।
उस समय एक ओर स्वामी जी के आदर्श से सभी वेदांत पढ़ने में लगे हुए थे और दूसरी ओर इनके आदेश से ठाकुर जी की आरती में सहयोग देना चाहिए। अतएव नवीन साधु लोग कुछ समय असमंजस में पड़ गए। तब स्वामी जी ने अपने गुरु भ्राता को संबोधित कर उत्तेजित होकर कहने लगे, ये जो वेदांत पढ़ा जा रहा था, ये क्या ठाकुर की पूजा नहीं है? केवल एक चित्र के सामने जलती हुई बत्ती घुमाना और झांझ पीटना मालूम होता है, इसी को तुम भगवान की आराधना समझते हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी ओछी है। इस तरह कहते कहते जरा और भी अधिक उत्तेजित हो इस प्रकार वेदांत पाठ में बाधा उपस्थित करने के कारण कुछ और भी अधिक कड़े वाक्य कहने लगे। फल यह हुआ कि वेदांत पाठ बंद हो गया। कुछ देर बाद आरती भी समाप्त हो गई, किंतु आरती के बाद उक्त गुरु भ्राता चुपके से कहीं चले गए। तब तो स्वामी जी भी अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार, वो कहाँ गया? क्या वो मेरी गाली खाकर गंगा में तो नहीं डूब गया? सब लोग डर गए। सभी उस युवा सन्यासी को ढूंढने लगे। इस तरह कहने लगे और सभी लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए चारों ओर भेजा। बहुत देर बाद मठ की छत पर चिंतित भाव से उन्हें बैठे हुए देखकर एक व्यक्ति उन्हें स्वामी जी के पास ले आए। उस समय स्वामी जी का भाव एकदम परिवर्तित हो गया। उन्होंने उनका कितना दुलार किया और कितनी मधुर वाणी में उनसे बातें करने लगे। हम लोग स्वामी जी का गुरु भाई के प्रति अपूर्व प्रेम देखकर मुग्ध हो गए। तब हम लोगों को मालूम हुआ कि गुरु भाइयों के ऊपर स्वामी जी का अगाध विश्वास और प्रेम है। उनकी आंतरिक चेष्टा यही रहती थी कि वे लोग अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखकर अधिकाधिक उन्नत एवं उदार बन सके। बाद में स्वामी जी के श्रीमुख से अनेक बार सुना है कि स्वामी जी जिनकी भर्त्सना करते थे वे ही उनके विशेष प्रीति पात्र थे। इस घटना के बारे में जानकारी हमें बेलूड़ मठ में रखी डायरी से मिली। शुद्धानंद कहते हैं, एक दिन बरामदे में टहलते टहलते उन्होंने मुझसे कहा, देखो, मठ की एक डायरी रखना और प्रत्येक सप्ताह मठ की रिपोर्ट भेजना। स्वामी जी के इस आदेश का मैंने और बाद में अन्य व्यक्तियों ने भी पालन किया था। अभी भी मठ की वो आंशिक छोटी डायरी मठ में सुरक्षित है। उससे अभी भी मठ के क्रम विकास और स्वामी जी के संबंध में बहुत से तथ्य संग्रह किए जा सकते हैं। बेलूड़ मठ की डायरी से हमें कुछ और प्रश्नोत्तर मिले हैं। आइए सुने। हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए? त्याग। बौद्ध धर्म ने अपने दाय के रूप में भ्रष्टाचार कैसे छोड़ा? बौद्धों ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न किया था, परंतु सब लोग तो वैसे नहीं हो सकते। इस तरह किसी भी व्यक्ति के साधु बन जाने से भिक्षु भिक्षुणियों में क्रमशः शिथिलता आती गई। और भी एक कारण था, धर्म के नाम पर तिब्बत तथा अन्यान्य देशों के बर्बर आचारों का अनुकरण करना। वे इन स्थानों में धर्म प्रचार के हेतु गए और इस प्रकार उनके भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गए। अंत में उन्होंने भारत में इन सब आचारों को प्रचलित कर दिया। ईश्वर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? यदि तुम एक बार ईश्वर के अस्तित्व को मान लेते हो तो उनकी सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत सेवा का अर्थ है स्मरण। यदि तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आएगा। क्या माया अद्वैतवाद से भिन्न है? नहीं, दोनों एक ही हैं। मायावाद को छोड़ अद्वैतवाद की और कोई भी व्याख्या संभव नहीं। कभी कभी जब से थकान मालूम होने लगती है, तब क्या उसकी जगह स्वाध्याय करना चाहिए या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए? दो कारणों से जब में थकान मालूम होती है। कभी कभी मस्तिष्क थक जाता है और कभी कभी आलस्य के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम कारण है तो उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हठ पूर्वक जप में लगे रहने से विभ्रम या विक्षिप्तावस्था आ जाती है। परंतु यदि द्वितीय कारण है तो मन को बलात् जप में लगाना चाहिए। कभी कभी जप करते समय पहले आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन तब आनंद के कारण जप में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में क्या जप जारी रखना चाहिए?
हाँ, वो आनंद आध्यात्मिक साधना में बाधक है, उसे रसास्वादन कहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए। यदि मन इधर उधर भागता रहे तब भी क्या देर तक जप करते रहना ठीक है? हाँ, उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश घोड़े की पीठ पर कोई अपना आसन जमाए रखे तो वो उसे वश में कर लेता है। भगिनी निवेदिता भी अक्सर स्वामी जी से अपनी शंका दूर करने के लिए प्रश्न पूछा करती थीं। उन्हीं की डायरी से ये प्रसंग मिला है। पृथ्वीराज एवं चंद जिस समय कन्नौज में स्वयंवर के लिए जाने को प्रस्तुत हुए, उस समय उन्होंने किसका छद्म वेश धारण किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। दोनों ही भाट का वेश धारण करके गए थे। क्या पृथ्वीराज ने संयुक्ता के साथ इसीलिए विवाह करना चाहा था कि वह अलौकिक रूपवती थी तथा उसके प्रतिद्वंदी की पुत्री थी? संयुक्ता की परिचारिका होने के लिए क्या उन्होंने अपनी एक दासी को सिखा पढ़ाकर वहां भेजा था? और क्या इसी वृद्धा धात्री ने राजकुमारी के हृदय में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित किया था? दोनों ही परस्पर के रूप गुणों का वर्णन सुनकर तथा चित्र अवलोकन कर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हुए थे। चित्र दर्शन के द्वारा नायक नायिका के हृदय में प्रेम का संचार भारत की एक प्राचीन रीति है। गोप बालकों के बीच में कृष्ण का प्रतिपालन कैसे हुआ? ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कृष्ण कंस को सिंहासन से विच्युत करेंगे, इस भय से कि जन्म लेने के बाद कृष्ण कहीं गुप्त रूप से प्रतिपालित हो। दुराचारी कंस ने कृष्ण के माता पिता को कैद में डाल रखा था, यद्यपि वे कंस की बहन और बहनोई थे, तथा इस प्रकार का आदेश दिया कि उस वर्ष से राज्य में जितने बालक पैदा होंगे उन सब की हत्या की जाएगी। अत्याचारी कंस के हाथ से रक्षा करने के लिए कृष्ण के पिता ने उन्हें गुप्त रूप से यमुना पार पहुंचाया था। उनके जीवन के इस अध्याय की परिसमाप्ति किस प्रकार हुई थी? अत्याचारी कंस के द्वारा आमंत्रित होकर वे अपने भाई बलदेव तथा अपने पालक पिता नंद के साथ राजसभा में पधारे। अत्याचारी ने उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा था, पर उन्होंने अत्याचारी का वध किया, किंतु स्वयं राजा न बनकर कंस के निकटतम उत्तराधिकारी को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने कभी कर्म के फल को स्वयं नहीं भोगा। इस समय की किसी नाटक की घटना का उल्लेख क्या आप कर सकते हैं? इस समय का जीवन अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण था। बाल्यावस्था में वे अत्यंत ही चंचल थे। चंचलता के कारण उनकी गोपिका माता ने एक दिन उन्हें दधि मंथन की रस्सी से बांधना चाहा, किंतु अनेक रस्सियों को जोड़कर भी वे उन्हें बांधने में समर्थ न हुई। तब उनकी दृष्टि खुली और उन्होंने देखा कि जिनको वे बांधने जा रही हैं उनके शरीर में समग्र ब्रह्मांड अधिष्ठित है। डरकर कांपती हुई वे उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान ने उन्हें पुनः माया से आवृत किया और एकमात्र वही बालक उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। स्वामी जी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, देव श्रेष्ठ ब्रह्मा को यह विश्वास न हुआ कि परम ब्रह्म ने ही गो बालक का रूप धारण किया है। इसलिए परीक्षा के निमित्त एक दिन उन्होंने समस्त गायों को तथा गो बालकों को चुराकर एक गुफा में निद्रित कर रखा, किंतु वहां से लौटकर उन्होंने देखा कि वे ही गाय तथा गो बालक कृष्ण के चारों ओर विद्यमान है। वे फिर उनको भी चुरा कर ले गए और उन्हें भी छिपा कर रखा, किंतु लौटने पर उन्हें फिर वे ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। तब उनके ज्ञान नेत्र खुले। उन्होंने देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड तथा सहस्त्र सहस्त्र ब्रह्मा कृष्ण की देह में विराजमान है। स्वामी जी कहानी सुनाते सुनाते उसकी व्याख्या भी करते रहते थे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। कालिया नाग ने यमुना के जल को विषाक्त कर डाला था, इसलिए उन्होंने उसके फन पर नृत्य किया था। उनके द्वारा इंद्र की पूजा बंद किए जाने के फलस्वरूप कुपित होकर इंद्र ने जब इस प्रकार प्रबल वेग से जल बरसाना प्रारंभ किया कि समस्त ब्रजवासी मानो उसमें डूबकर मर जाएंगे, तब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया।
कृष्ण ने एक अंगुली से छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर धारण किया और उसके नीचे सभी ने आश्रय लिया। बाल्यकाल से ही वे नाग पूजा तथा इंद्र पूजा के विरोधी थे। इंद्र पूजा एक वैदिक अनुष्ठान है। गीता में सर्वत्र यह स्पष्ट है कि वे वैदिक अनुष्ठानों के पक्षपाती नहीं थे। अपने जीवन में इसी समय उन्होंने गोपियों के साथ लीला की थी। उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी।